एक बच्चा पेपर क्लियर करके सारा सब कुछ करके टाइपिंग करने के लिए आता है। और टाइपिंग करने कब आता है? अंतिम 1 महीने में आता है। मुझे आकर कहता है सर मैंने आपसे ही ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा था, अब आप मेरा टाइपिंग निकलवा दो। आपका बड़ा नाम सुना है टाइपिंग में, 1 महीने में मेरे को टाइपिंग निकालनी है। मैंने RSSB LDC का पेपर क्लियर कर लिया, बस टाइपिंग निकलवा दो। देखो, जिस चीज को आप हल्के में ले रहे हो ना, वो चीज हल्की नहीं है। क्योंकि आप एक बार दिमाग लगाओ, सोच कर देखो, जो आपका पहले पेपर हो रहा है 100 नंबर का जीके, जिसमें आ रहा है सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, ये पार्ट आ रहा है 100 नंबर का। और 100 नंबर की आपकी हिंदी इंग्लिश आ रही है। 200 नंबर का पास करके आप टाइपिंग करने के लिए आ रहे हो, और ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि ये टाइपिंग वाला मैटर भी 100 नंबर का है। 100 नंबर आपके यहाँ भी जुड़ने वाले हैं। भ्रांतियां क्या होती है, कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि यहाँ तो 9 नंबर ही लेकर आने हैं। यहाँ क्या करना है? 9 नंबर लेकर आने हैं। हिंदी की टाइपिंग में 9 नंबर लिया है, इंग्लिश में 9 नंबर लिया है, एफिशिएंसी में दोनों में 9 नंबर लिया है, मेरी तो नौकरी लग गई। ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो गलत फहमियां हैं, ये आपको 1 साल 2 साल आपकी खराब कर देती हैं, नौकरी से दूर कर देती हैं। जिसको भी RSSB LDC 2026 क्लियर करना है, जो बता रहा हूं वो अभी समझ लेना, उस हिसाब से चल लेना। 100% नौकरी लगेगी। मेरी बात मानोगे, नौकरी 100% मिलेगी। पिछली बार की वैकेंसी में भी स्टूडेंट सचिवालय में भी हैं। राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां डेनियल क्लासेस का स्टूडेंट नहीं होगा। लेकिन बात आपको माननी पड़ेगी, आपका 1 साल बच जाएगा। इस साल नौकरी आपकी लग जाएगी। जो 10,644 बच्चे नौकरी लगेंगे, उसमें आप भी होगे। करना क्या है? सबसे पहले जो आप तैयारी कर रहे हो, सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो, दैनिक विज्ञान पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो, इनको ढंग से अच्छे से पढ़ना है। लेकिन साथ साथ टाइपिंग भी करते हुए चलना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आएंगी, दोनों की एफिशिएंसी भी आएगी, और साथ साथ दोनों में 50+ स्पीड भी लेकर आनी है। मैं बता रहा हूं, एक बच्चा मेरे पास लास्ट महीने में आता है, क्यों नहीं हो पाता? हाथ पांव फूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? काफी सारे बच्चे जब टाइपिंग कर रहे होते हैं और बच्चों की स्पीड देखता है, किसी की 40 आ रही है, किसी की 50 आ रही है, किसी की 60 आ रही है, और वो क्या लिख रहा है? ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, वो इस तरह से कर रहा है। वो भी बार खड़ी सीख रहा है हिंदी में, इंग्लिश में अल्फाबेट सीख रहा है। उसकी पार सोचो कैसे पड़ेगी? डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा, हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये गलती आप मत करना। अभी आपके पास अच्छा खासा समय दिया है, अच्छा खासा समय आपको मिला हुआ है। अभी से आप देखो, अभी मैं आपको बताऊं, ज्यादा समय भी नहीं निकालते हुए, अगर अभी आप 2 घंटे भी निकालोगे, 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, बस इतना टाइम अगर आप टाइपिंग के लिए निकालोगे, लास्ट में ये टाइपिंग आपके लिए डर नहीं होगा, ये आपके लिए वरदान हो जाएगा कि यहां भी 100 में से मैं 90+ स्कोर करके आऊंगा। ये आप सोचने लग जाओगे। लेकिन ये अभी से करोगे तभी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास टाइपिंग क्लास आओ, टाइपिंग क्लास ज्वाइन करो। अगर आपका रूटीन घर पे भी बैठ रहा है, अगर घर पे आपके पास कंप्यूटर है, घर पे आपका टाइपिंग का शेड्यूल बैठ रहा है, आपको पता है कौन सी टाइपिंग हिंदी की कैसे करनी है, इंग्लिश की कैसे करनी है, तो आप घर पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना बड़ा जरूरी है। अगर इस टाइम आपने टाइपिंग नहीं की और सोच रहे हो पेपर क्लियर करने के बाद में करूंगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि आपको टाइपिंग भी करनी पड़ेगी और साथ साथ एफिशिएंसी भी करनी पड़ेगी। सीधा साधा मतलब है कि पेपर पास करने के बाद में जब आप रेगुलर 4 से 5 घंटे टाइपिंग को दोगे, तब जाके आप 90+ स्कोर करके आओगे। क्योंकि हिंदी टाइपिंग भी करनी है, इंग्लिश टाइपिंग भी करनी है, 50+ स्पीड भी लानी है, एफिशिएंसी भी करनी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में एफिशिएंसी करनी है, MS वर्ड भी सीखना है, एक्सेल भी सीखना है। अब समझ जाओ, आप MS वर्ड भी सीखना पड़ेगा और एक्सेल भी आपको सीखना पड़ेगा, और दोनों टाइप में 50+ स्पीड भी लानी पड़ेगी। तब जाकर एक सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, तब जाकर आपका LDC में सिलेक्शन होगा। तो अभी की क्या रणनीति हमारी रहनी चाहिए, किस तरह से हम सिलेक्शन लेंगे? जो आपका सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, पढ़ना है ढंग से अच्छे से, साथ साथ आपको क्वेश्चंस करते जाने हैं, और बीच में जो टाइम मिले उसमें आपको टाइपिंग करनी है।
जैसे बच्चे ज्यादातर क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, कई घर पे पढ़ रहे हैं, कई कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन भी जा रहे हैं। रूटीन इस हिसाब से सेट करो कि बीच का जो फ्री टाइम है, जैसे इस टाइम मुझे माइंड नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। टाइपिंग में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बैठोगे, हाथ चलाओगे, हाथ अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे। दिमाग नहीं लगाना। जैसे हम कहीं से भी जा रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, अब बाइक से आपको किधर घूमना है, कैसे घूमना है, वो अपने आप ऑटो फिट हो जाता है कि अपने आप बाइक उस तरफ आपको अपने घर अपने आप लेकर जाएगी। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि अच्छा मेरा घर इधर आएगा इधर आएगा, वो माइंड में ऑटो फिट हो जाता है। वैसे टाइपिंग का है, टाइपिंग आप करोगे ऑटो फिट होगा, दिमाग यहाँ लगाने वाला काम नहीं होता। इसलिए जो आपका फ्री टाइम है, जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे सुबह लाइब्रेरी चले गए, 7 से 10 पढ़ लिए, 11 पढ़ लिए, 11 से 12 टाइपिंग कर लो, या शाम को 1-2 घंटे निकाल कर टाइपिंग कर लो। बाद में बर्डन नहीं आएगा, नौकरी 100% लगेगी। ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो टॉप करके आते हैं, पेपर शानदार करके आते हैं, और वही टाइपिंग में हाथ पांव भूल जाते हैं, टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाता, वहां पे नंबर नहीं आते, 1 साल खराब हो जाता है। तो एक केवल टाइपिंग के लिए 1 साल खराब करना अच्छा नहीं है। जो आप सोच रहे हो ना कि मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ूंगा और बड़े अच्छे खासे नंबर लाऊंगा, उस 8-10 घंटे में ही 1-2 घंटा कम करके वो टाइम आप टाइपिंग को दो। जो आपका पेपर क्लियर होगा, जो आपकी मेरिट बनेगी ना, आपको खुद को लगेगा कि सर की उस टाइम मैंने बात मान ली थी। फरवरी में सर का आरएसएसबी एलडीसी के लिए वीडियो आया था, वो मैंने देखा और सर ने जैसे बताया वैसे का वैसे मैंने कर लिया, आज मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये 100% आपके साथ हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दो, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाओगे, 100% नौकरी लगेगी। आपके आरएसएसबी एलडीसी 2026 के लिए डेनियल क्लासेस की तरफ से जो आपके हिंदी और इंग्लिश है उसका कंप्लीट कोर्स रेडी कर लिया गया है। एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, साथ ही उसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा। करंट अफेयर्स हम दिसंबर 2025 से हम करंट अफेयर ले रहे हैं। दिसंबर 2025 से आपके एग्जाम तक चलेगा। जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मंथली में लगभग 100 के आसपास इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेता हूं, और एग्जाम तक आपके लगभग 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और जैसे हर एग्जाम में डेली क्लासेस के करंट अफेयर के क्वेश्चंस छपते हैं, इस एग्जाम में भी बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से करंट अफेयर तैयार किया जाता है। तो हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर और साथ में जीके वाला पोर्शन, जिसमें राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, वो भी मैं आपको करवाते हुए चल रहा हूं। हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर जीके वाली गारंटी मेरी है। जो बच्चा मेरे से पढ़ेगा 100% इन चीजों में वो नहीं अटकने वाला, यहाँ बिल्कुल क्लियर करेगा। साथ साथ आप समझ जाओ, टाइपिंग आपको करते हुए चलना है, सिलेबस को साथ लेके हुए चलना है। इसी हिसाब से आपको एग्जाम तक टाइम निकालना है। 10,644 बच्चों में आपका 100% नाम होगा, और जो मैं कहता हूं मिठाई लेकर आप 100% आओगे। देखो ऐसा भी होता है कि बच्चे 2-2 3-3 मिठाइयां भी लेकर आते हैं, 2-2 3-3 अलग अलग मिठाई। सर आपको काजू कतली पसंद है, आपके लिए काजू कतली लाए हैं, घर वालों के लिए अलग। ऐसे भी हैं बच्चे, क्योंकि उनको पता है कि मैंने उनके लिए मेहनत की है, प्रयास किया, आज वो सरकारी जॉब में है। तो आप भी ढंग से अच्छे से प्रयास करो, जो जो मैंने बताया उन सब चीजों को फॉलो करो। 2026 में सरकारी नौकरी आपको जरूर मिलेगी। और एक बड़ी और बात मैं आपको बताऊं, जो पिछली बार जो मेरा आरएसएसबी एलडीसी का बैच था, उसमें क्या हुआ था, ज्यादातर बच्चे, देखो मैं सारे बच्चों की नहीं कह रहा, ज्यादातर बच्चों का मतलब हो गया कि जो 90% बच्चे थे वो ऐसे थे टाइपिंग में ठीक ठाक हैं, लेकिन जो 10% बच्चे थे वो ऐसे भी थे जो ऑलरेडी 40 की स्पीड, 50 की स्पीड, 60 तक की स्पीड वाले भी थे। तो वो जो 10% बच्चे हैं, अगर उनमें आप हो, मैं बता रहा हूं 10 के 10% बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। और डर कहां था, उन 90% बच्चों को था। क्यों डर था? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गलती कर रखी है। वो 10% बच्चों को कॉन्फिडेंस क्यों था? कॉन्फिडेंस इसलिए था कि उन्हें पता है मेहनत ऑलरेडी कर चुके हैं, अब थोड़ा और मेहनत प्रयास करेंगे, 100% पार पा जाएंगे। 100 में से 95, 98, 99 यहां तक नंबर बैठे होंगे, और ये नंबर आपके भी बैठेंगे अगर मेरी बात मानते हुए चलोगे, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करोगे। 2026 सरकारी नौकरी आपको जरूर मिलेगी। तो लास्ट बार बता रहा हूं, अंतिम बार बता रहा हूं क्या क्या करना है। सिलेबस आपको कंप्लीट ढंग से अच्छे से करना है। हिंदी इंग्लिश जीके करंट अफेयर मुझ पे छोड़ दो, जितना पढ़ाऊं उतना कर लेना, 100% पार पड़ेगी, 100% निकाल लोगे पेपर।
टाइपिंग साथ में लेते हुए चलना है। अगर आप घर पे कर सकते हो तो घर पे कर लो, घर पे नहीं पार पड़ रही, जैसे एफिशिएंसी वगैरह में बच्चों को नहीं समझ में आता, तो आप डेली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या अपने आसपास जो भी टाइपिंग है वहां पे आप टाइपिंग कर सकते हो। इसी हिसाब से सारा सब कुछ साथ लेते हुए चलोगे, 2026 नौकरी दिलवा देगा। एक चीज भी छोड़ दोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, जितना अपने को मिला है वो सारा सब कुछ साथ करते हुए चलना है। इतना करोगे, साथ में करोगे, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आ जाएगी, उसमें भी सेम सिलेबस सेम टाइपिंग है, वहां पे आपको बढ़िया मजा आ जाएगा। विद्युत विभाग वाली आ जाएगी, उसमें बड़ा बढ़िया मजा आ जाएगा आपके। तो ये सारा सब कुछ लेके हुए चले। इसी तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको सिलेक्शन दिलवाएं, जो रास्ते से ना भटकवाएं, जो आपको करना है उसके प्रति में हमेशा रहते हैं कि बच्चा ये करे जिससे उसका सिलेक्शन हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिले। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, डेनियल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसी तरह की इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। धन्यवाद।